श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्णम् स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तो भवतनूना। भगवान आपने हमारे पापों को क्षमा किया, क्योंकि एक बात बताएं, 84 लाख योनियों में मनुष्य जीव तो ऐसा है जो अपने दुख, दूसरों के दुख सुख सब समझ सकता है, धन धर्म अधर्म सब जोड़ सकता है, लेकिन हम तो अपना दुख भी बयान कर सकते हैं। इस समय जैसे गर्मी बहुत है तो हम लोग कह देते हैं महाराज जी आज बहुत गर्मी है, 45 से ऊपर पारा होगा, तो गर्मी सहन नहीं कर सकते। 10-20 दिन बाद बरसात होगी, महाराज जी बरसात बहुत हो रही, सहन नहीं होती। फिर सर्दी आई तो सर्दी भी सहन नहीं होती। सहन तो किसी को नहीं होती भैया, लेकिन वो बता नहीं सकते। क्या कोई जीव जंतु कह सकता है कि कोई गाय आकर के आपसे कहे कि हमको बहुत सर्दी लग रही है? नहीं कह सकता। कोई जीव जंतु नहीं कह सकता है कि हमें सर्दी गर्मी लग रही है। सहन करते हैं, क्योंकि 84 लाख योनियां भोग योनि हैं। जो हम मनुष्य शरीर में पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, उसके अनुसार योनियां मिलती हैं, और योनियों में फिर हमें भटकना पड़ता है। जब पाप नष्ट हो जाते हैं या कुछ अच्छे पुण्यों का उदय हो जाता है जिसके द्वारा मनुष्य बन जाते हैं, तब मनुष्य बनते हैं। लेकिन उसमें भी हम पाप करना प्रारंभ करते हैं। किसी कारणवश पूर्व जन्म के पाप जब रह जाते हैं तो हम दरिद्री हो जाते हैं, तो गरीब होकर के उसका निवारण नहीं सोचते। क्या करेंगे? जल्दी पैसा वाला बन जाएं, इसके लिए कोई गलत काम करें, चोरी चकारी मारपीट। पहले से ही पाप कम थे क्या जो और पाप करने चले आए? और जब और पाप किए तो और बड़े दरिद्री हो गए। पहले तो इतना था कि घर में ही भूखे रहने पड़ता था, घर में कुछ परिश्रम करके काम करना पड़ता था, तब भोजन मिलता था। दिन भर में एक समय ही भोजन मिल जाता था। लेकिन जब पापों को और बढ़ा लिया तो मिल गई जेल। तो जेल में जाकर के क्या सुख मिलता है? घर में तो महाराज भोजन अच्छा नहीं लगा तो कुछ चटनी ले ली, अचार ले लिया, पापड़ नमकीन नाना प्रकार से व्यंजन ले लेते हैं। लेकिन क्या जेल में जाकर के हमें हमारे मन का भोजन मिलेगा? घर में तो हमें जैसे बिस्तर पे सोना है, पंखे की हवा कम है तो भैया कूलर लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं। लेकिन जब जेल में गए तो क्या वहां कोई व्यवस्था मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसलिए जितने पाप किए हैं उनको कम करने का प्रयास करो। और एक छोटा सा सूत्र है, कुछ नहीं करना है ना, आप हजारों लाखों रुपए खर्च करके कोई यज्ञ करो, यदि सामर्थ्य नहीं है तो। जिसके पास सामर्थ्य है ना, वो अपने द्वारा यज्ञादि क्रियाएं करे, गरीबों के लिए रहने की व्यवस्था बना दे, जीव जंतुओं को जल की व्यवस्था कर दे। जो जीव जंतु सर्दियों में मर जाते हैं उनके लिए रहने की, कंबल की व्यवस्था कर दे। जो भूखा है भोजन की, जिस कन्या का विवाह के लिए धन नहीं है वहां कुछ दान दे दे। जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, वो स्वयं कोई किराए से रहता हो, वो कोई भूमि दान थोड़ी करेगा। स्वयं पीतल के आभूषण पहने हो वो स्वर्ण दान थोड़ी करेगा। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो थोड़ा सा समय दे करके
मंदिर आए तो झाड़ू लगा गए, मंदिर में पात्रों को साफ कर गए, थोड़ा सा जल भर के रख दिया, और भी कुछ नहीं बनता है तो भजन कर लिया। परमात्मा के नाम की एक माला करते रहो जितना हो सके, क्योंकि राम जी के नाम ने तो